हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं मतलब आपको मिल रहा था इस चैनल पे, बिकॉज रीज़न है क्योंकि जो बोर्ड है फ्रेंड्स, बोर्ड का ये जो मतलब कि जो लटकने वाला होता है क्लिप का, उसका नट जो है सो ढीला हो गया था, जिसके कारण वीडियो टांग नहीं पा रहे थे सही से, तो आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब पूरी तरह से कंप्लीट अच्छा हो गया, अब वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। हम लोग संस्कृत क्लास 10th का संस्कृत पढ़ रहे थे, जो कि आपके आने वाला जो बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। और जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है भारत महिमा, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का 5वां चैप्टर, ये 5वां चैप्टर यानी 5वां पाठ है। इसमें देखिए क्या है, श्लोक है जो कि 5वां श्लोक है। 5वां श्लोक क्या है आपके समक्ष, आपके सामने यहाँ पे देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। श्लोक है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि रेतत तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेसाम जना नाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। ये आपका श्लोक है, एक बार और पढ़ देते हैं। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि रेत तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेसाम जना नाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। ये आपका श्लोक है। और श्लोक का अर्थ हम लोग सिंपल वे में समझते हैं, क्या है सो समझिएगा। फ्रेंड्स, अर्थ है, यह भारत देश, मतलब जिस देश में हम और आप रह रहे हैं, इस देश का नाम तो हम सभी जानते हैं भारत है। तो ये जो हमारा भारत देश है, हमारा पूजनीय तथा शोभनीय सदा विश्व गौरव बना रहे और सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप हो। तात्पर्य यह कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में ले। मतलब इसमें यह बतलाया जा रहा है कि जो हमारा जो भारत देश है, तो इसमें मतलब कि या तो एक तरह से बोला जाए तो हमारा भारत देश शोभनीय भी है, यानी शोभने मतलब इस देश की शोभा तो सर्वत्र मतलब समझिए तो जग जाहिर है। यहाँ में इस देश की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। नीचे देखो मतलब दक्षिण में देखो तो हिंद महासागर से घिरा हुआ, उत्तर में देखो तो हिमालय पर्वत से, बीच में देखो तो मध्य भारत में मतलब बीच वाले भारत में देखो तो पूरी तरह से नदियों का जाल भारत भर में बिछा हुआ मैदानी एरिया है। अगर जो आप चले जाओ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना, ये सब में पठार से भरा पड़ा है। झरने बहुत सारे मिलेंगे। फिर आपको मतलब विविध रूप में देखने के लिए सदाबहार वन मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, झाड़ियाँ मिलेंगी, उनमें मतलब तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे, यानी जीवों में विविधता, पादपों पेड़ पौधों में विविधता। फिर इस तरह से एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा। एक तरह से बोला जाए तो जो प्राकृतिक छटाएं होती हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे विद्यमान है, मौजूद है। तो वही शोभनीय भी है और पूजनीय भाई, जहाँ पे ये सभी भौतिक जो भी मतलब कि दृश्य है, नज़ारे हैं मौजूद हो, तो वो तो अवश्य ही पूजनीय होगा, क्योंकि एक ही देश में सभी जो भी भौगोलिक संरचनाएं होनी चाहिए वो सभी मौजूद हो, तो वह देश तो हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए एक तरह से मतलब इस धरती पे क्या है तो स्वर्ग है, बहुत वरदान साबित होगा हम सभी के लिए। ये सदा विश्व गौरव बना रहे, तो हम लोग ये चाहें कि ये मतलब हमेशा शोभनीय बना रहे और पूजनीय बना रहे और विश्व का एक गौरव बना रहे और सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप हो। तो हम लोगों में क्या होनी चाहिए, जितने जो इंसान हैं, जितने जो भारत देश के लोग हैं, सभी की एक तरह से देशभक्ति यानी लोगों की जो देशभक्ति होनी चाहिए। जैसे हमारे अगर जो बोला जाएगा तो जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, जितने जो आज़ादी के तराने थे, जितने जो नेता थे, उन सब के अंदर देशभक्ति की भावना ही तो थी, जो उन लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा जगाई जिसके लिए मतलब वे अपने जान की आहुति दे दी, प्राणों की आहुति दे दी और अपने देश को आज़ादी दिलवाई अंग्रेजों से, जो कि क्रूर था, जो कि हमारे देश के ना होते हुए भी हम पे इतना अत्याचार करता था, तो उनसे छुटकारा दिलवाइए। तो उन लोगों की देशभक्ति ही तो थी। तो देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, आकर्षणीय, कि दूसरा देश का लोग इस हम लोगों की देशभक्ति को देखकर वो कुछ सीखे, यानी यहाँ पे आए देखने घूमने, एवं श्रेष्ठ हो मतलब बहुत अच्छा हो, समझिए तो अन्य देशों की लोग से बढ़कर हो इस देश की देशभक्ति। अगर जो देशभक्ति श्रेष्ठ नहीं होगा तो हमारे जो बॉर्डर पे देश के जो नौजवान हैं, वीर हैं, सेवा कर रहे हैं,
तो उनमें ऐसी भावना होगी ही नहीं, तो फिर वो तो सेवा कर नहीं पाएंगे। तो देशभक्ति भी होनी चाहिए और साथ ही साथ वो श्रेष्ठ होना चाहिए, आदर्श स्वरूप हो। एक समझिए तो उनके अंदर जो भावना होनी चाहिए आदर्श स्वरूप, मतलब हमारा कर्तव्य है, यानी सेना के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश में जितने जो लोग हैं सभी लोग आसानी से, एक तरह से सुखी से, शांति से देश के अंदर अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों को कर सके, देश के अंदर मतलब विकास के कार्य को कर सके। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सब की रक्षा करें, यहाँ पे भारत माता की एक तरह से रक्षा करें। देश के सरकार मतलब कि हमको कुछ पैसे देती है जिनसे हमारा परिवार का एक तरह से जीवन निर्वाह होता है, तो हमारा भी ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की सेवा के लिए, क्योंकि देश में हमारे परिवार भी है, उनके लिए हम मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो रात दिन तत्परता के साथ देश की सेवा करें, एक आदर्श स्थापित करें कि हाँ हमने देश के लिए कुछ काम किया है। आगे देखिए, तात्पर्य यह कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में ले ले। मतलब एक तरह से यही बोला जा रहा है कि हम इतनी तत्परता के साथ अपनी देश की सेवा करें कि लोग, अन्य देश के लोग इसे मतलब अपने अंदर उतारने का प्रयास करें कि एक भारत देश है और उस देश के लोग हैं कि लोगों में अपने प्राणों की एक तरह से बोला जाए तो परवाह किए बिना देश की सेवा करने की क्षमता है, और वो धैर्य धीरज रखते हैं, ऐसी साहस रखते हैं कि हम अपने देश की सेवा करेंगे, भले ही मर मिट जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सोचते हैं। तो ऐसा मतलब कि हम लोग को काम करना है सभी को। भाई देखो, आप मान लीजिए हम यहाँ पे आपको बतला रहे थे, एक तरह से ये भी तो देश की सेवा है कि हम भारत के बारे में आपको बतला रहे हैं, भारत की खूबियाँ बतला रहे हैं, भारत हमारा कितना सुंदर है, ये भी देश की सेवा है। एक बॉर्डर के पास लड़ना ही देश की सेवा नहीं है, ये भी देश की सेवा है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो, और आपका काम है, आपका कर्तव्य क्या बनता है, सब्सक्राइब करना और फिर मतलब अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बनता है। तो यही है भाई। व्याख्या में देखेंगे प्रस्तुत श्लोक, मतलब ये जो श्लोक है भारत महिमा पाठ से उद्धृत है, ये तो आप लोग जान रहे हैं, ये ऐसा लिखा जाता है व्याख्या में। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया। आप देख ही लिए कि हम सभी को यह संदेश दिया गया है कि अपने देश के प्रति हमेशा ऐसी देशभक्ति दिखानी चाहिए कि अन्य देश इसका अनुसरण करे, यानी पालन करे, इसको मतलब अपने देश के प्रति समझिए तो उतारे प्रेरणा स्वरूप। फिर उसके बाद यही है, कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी उत्कट हो, मतलब जो हमारी देशभक्ति हो इतनी उत्कट हो, उत्कट मतलब एक तरह से अच्छा, प्रखर, उन्नत क्वालिटी का, उन्नत कैटेगरी का, कि संसार इसके समक्ष नतमस्तक हो जाए, कि मतलब दुनिया जो है सो इस भक्ति को, देशभक्ति को देखकर सिर झुका दे कि ऐसी देशभक्ति हमने कहीं नहीं देखी। देशभक्ति, अब मान लीजिए कि नेता हो, तो नेता का क्या कर्तव्य होना चाहिए देशभक्ति के प्रति, कि हमारे देश के अंदर जितने जो पुरुष हैं, जितने जो स्त्री हैं, जितने जो एक तरह से बोला जाए तो जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सबका कल्याण के लिए। आप अंधाधुंध पेड़ कटवा दीजिएगा देश में मतलब पूरी तरह से एक तरह से बोला जाए तो पर्यावरण का नाश कर दीजिएगा, तो आप अच्छे देशभक्त थोड़े ही हैं, ये तो बेवकूफ़ हो गए आप। तो पर्यावरण को बचाते हुए मानव कल्याण करना ही क्या है, देशभक्ति है। देश के नेता लोग का काम है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जिनके पास सही से खाने का रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, रहने का घर नहीं है, उनको इन सभी संसाधनों को उपलब्ध कराना, और मतलब कम कीमत पे जितना से कि वो एफोर्ड कर सके, यानी पूरा कर सके और इन सभी साधनों का लाभ उठा सके। जहाँ पे ऐसा करने लायक नहीं हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे, और जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ले, ताकि उनका पैसा इनके सेवा में मतलब कि एक तरह से लगाया जाएगा, तो इनका भी विकास होगा और धीरे धीरे वो तो विकसित है ही उनका, और मतलब ईश्वर के प्रति भी समझिए तो ईश्वर भी उन पर ध्यान देंगे, उनका कल्याण करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से गरीबों का सेवा हो रहा है। तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए देश के नेताओं में भी। यही क्या है, देशभक्ति है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की उत्कट भावना हो, शिक्षक हो, शिक्षक में भी भावना होनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको एक उन्नत कैटेगरी का, उन्नत क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का शिक्षा दिया जाए कम से कम वेतन में। आप देखो जैसे देश में अभी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप देखो जितने जो बिजनेसमैन अभी बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि शुरू से बहुत ज़्यादा रुपए लेके बिजनेसमैन बने हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से बोला जाए, फिजिक्स वाला अलख पांडे सर को ले लीजिए, खान सर को ले लीजिए,
बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर आए हैं सामने यूट्यूब पे, जो कि कम पैसा में बहुत लोगों को देश की, दुनिया की एक तरह से समझ विकसित कर रहे हैं, लोगों को देश दुनिया की जानकारी दे रहे हैं और अपने देश की खूबियों के बारे में भी बतला रहे हैं। तो ये भी तो सेवा ही है भाई। बेरोजगार को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं कम पैसों में, तो ये सेवा नहीं है तो क्या है। आगे देखिए, फिर उसके बाद सभी देश के गौरव की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हो। मतलब जितने जो लोग हैं सभी लोग अपने देश की सेवा के लिए, एक तरह से देश की गौरव के लिए, गौरव की रक्षा के लिए, मतलब हमारा देश का जो गौरव है, जो मान मर्यादा है, शान शौकत है, वह बना रहे, इसके लिए हमेशा तन मन धन, जहाँ पे शरीर की जरूरत पड़े शरीर से मदद करे, मतलब पूरी तरह दिलो दिमाग से। पढ़ाते समय मान लीजिए कि टीचर मन से ना पढ़ाए तो देश की सेवा कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। धन, जिनके पास धन है, जो हमारे देश में अडानी अंबानी ये सब जितने रतन टाटा ये लोग हैं, अपने धन इनके पास है, तो धन से हो सके तो धन से लोगों की सेवा करे और हमेशा अपने देश की सेवा के प्रति समर्पित रहे। तभी क्या होगा, हमारे देश का जो मतलब नाम है वो एक तरह से विश्व गुरु के रूप में भी आगे जाएगा और साथ ही साथ मतलब उदाहरण का रूप भी बनेगा दूसरे देशों के लोगों के लिए कि वहाँ का बिजनेसमैन धन देता है, मतलब लोगों के कल्याण के लिए अपना 50% 60% दान दे देता है, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। जो शिक्षक है वो अपना पूरी दिलो जान से रात दिन मेहनत करता है, स्टूडेंट्स के लिए 12 से 16 घंटे खुद मेहनत करता है, ताकि हम में जब परफेक्शन होगा तब स्टूडेंट में भी परफेक्शन होगा। ऐसी भावना के साथ हम लोगों को मेहनत करना है, तभी हमारा देश जो है इसका गौरव मतलब कि आगे बढ़ेगा। आगे देखिए, फिर मतलब कि इसी में बतलाया गया आपको, अपने आदर्श आचरण के कारण सदा शोभनीय तथा पूजनीय बना रहे। और हम लोगों का आदर्श आचरण होना चाहिए, आचरण ऐसा होना चाहिए जो दूसरे लोगों के जरिए प्रशंसनीय, यानी हमारा गुण ऐसा होना चाहिए जो दूसरा लोग हमारे गुणों की तारीफ करे अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति। भाई आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मतलब हम सभी को एक तरह से अल्टीमेट इच्छा देखे सरकार का, सभी कोई का एक जीव कल्याण ही है, मतलब पर्यावरण की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, मानव का रक्षा करना। अल्टीमेट तो यही तो है, रक्षा कीजिएगा हर क्षेत्र में तभी तो विकास होगा। मान लीजिए मानव का रक्षा नहीं होगा तो फिर देश में जितने जो संसाधन है केवल संसाधन हो जाए और उस संसाधन का कोई उपभोग न करे तो उसकी कोई महत्ता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यानी अल्टीमेट इच्छा हम सभी का कल्याण है, पर्यावरण का एक तरह से रक्षा है और जीव का कल्याण है, जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जो भी बोलो। आगे देखिए, क्योंकि भारत अपने आदर्श विचार के कारण ही सदा से सबका पूज्य रहा है। भाई भारत तो शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है, तपस्वियों का देश रहा है, जटा मतलब जो जटा धारण करने वाले हैं उनका देश रहा है, जो हमेशा से एक तरह से देखा जाए तो जीवों पर कल्याण की ही हमेशा क्या बात करते हैं। तो वही है, मतलब विचार यहाँ का जो है आदर्श विचार है। आप जैन धर्म को ले लीजिए, मतलब महावीर को, जो कि एक एक कण कण की रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, उनके अंदर जीवन की कल्पना करते हैं। तो ऐसा तो मतलब कि हम लोगों के खून में ही बसा हुआ है हर चीज़ का कल्याण करना। लेकिन आज थोड़ा सा आधुनिकता के कारण ये मतलब कि अंग भंग दिखलाई दे रहा है, थोड़ा ये कमी है, इसको हम लोग को फिर से एक तरह से वापस लाना पड़ेगा। तो वापस लाने के लिए हमको आधुनिकता रखते हुए अपने मतलब प्राचीनता वाली जो विचार है, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी थे, जो दर्शन में निहित है, जो उपनिषद में निहित है, पुराण में निहित है, उन विचारों को एक तरह से बोला जाए तो आत्मसात करना पड़ेगा, यानी अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तभी हम फिर से मतलब विश्व गुरु की ओर बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। कवि की हार्दिक कामना है कि हमारे देश के सभी लोग अपने आदर्श रूप को कायम रखें। और कवि का क्या मतलब एक ही इच्छा है, क्या इच्छा है कि हमारा यह इच्छा है, विचार है कि हमारे देश के सभी लोग अपने आदर्श रूप को कायम रखें, जो वास्तव में होना चाहिए, जिससे हम सभी का कल्याण हो, हम सभी की एक तरह से बढ़ोतरी हो, विकास हो, देश का विकास हो, देश का नाम बहुत आगे जाए, बहुत ऊंचाइयों को छुए। तो इसके लिए हम सभी को आदर्श रूप धारण करना पड़ेगा। आदर्श कहा जाता है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जो व्यवहार था, जो जीवन था, वो एक आदर्श जीवन का उदाहरण।
स्वामी विवेकानंद भी एक तरह से आदर्श जीवन के रूप है, स्वामी दयानंद सरस्वती आदर्श जीवन के रूप है, महात्मा गांधी को ले लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, ये सभी अपने जीवन में आदर्श स्थापित तो किए, तभी तो हम लोग इनके जीवन की कुछ पहलुओं को अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और देश को उस मतलब एक तरह से बोला जाए आदर्श जीवन के गुणों को अपने देश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, जिससे हमारा देश एक कदम आगे जरूर बढ़े। तो यही है भाई, अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज subscribe this channel, like this video and share with your friends. That's all friends.